नमस्कार दगड़ियों, मैं सुमित नेगी आप सबका इन खूबसूरत पहाड़ों में स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो की शुरुआत हम सुबह की चाय से करेंगे, क्योंकि पहाड़ के लोग चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले 2 पार्ट में माता सुरकट्टा की 27 साल की परीक्षा के बारे में आपको बताया है। इस वीडियो में हम कुछ विशेष जानकारियाँ ही आपको देंगे। बाकी जो छोटी-छोटी वीडियोस हैं, जो माता की डोली की वीडियो है, माता के नाचने की और मंडाण की वीडियो है, वो हमने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, तो आप हमारे चैनल एसके डॉट पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत और देखते हैं इस कहानी में क्या-क्या होता है। यात्रा से पहले माता ने कहा था कि माता की डोली की पूजा करने वाले पंडित जी को, जो माता की डोली की पूजा की रिद्धि-सिद्धि जानते होंगे, उनको यहाँ पर यात्रा में आना होगा। लेकिन किसी कारणवश पंडित जी नहीं आ पाए, तो इस समस्या को माता ने समझते हुए यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया। वैसे तो हमारे परिवार की और गांव की जनसंख्या काफी ज्यादा है, लेकिन किसी कारणवश परिवारजन इस यात्रा में नहीं आ पाए, क्योंकि अगले 3 साल बाद भी ये यात्रा होने वाली है। तो उम्मीद है कि अगले 3 साल बाद परिवार के सभी सदस्यजन और गांव के सभी सदस्य लोग जो भी हैं, वो इस यात्रा में आने के लिए उत्सुक रहेंगे। 9 दिन और 9 रात की इस यात्रा में सबसे पहले सुबह के समय में पूजा होती है, और पूजा करने से पहले ढोल दमोह जो पहाड़ी वाद्य यंत्र है, उनसे माता की पूजा की शुरुआत की जाती है। क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जनों को व्रत रखना होता है, तो सुबह के समय आरती के बाद नाश्ता जो फल फ्रूट होता है, वो खाते हैं। उसके बाद फिर माता की यात्रा की शुरुआत होती है, जिसमें मंडाण लगता है, माता नाचती है और माता की डोली नाचती है। और माता की डोली की एक बहुत ही विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ही मंडाण शुरू होता है, उसके बाद माता का जो मंडाण है, वो सीधा शाम के समय में लास्ट में घटता है। यानी कि मंडाण शुरू हो गया, तो मंडाण सीधे लास्ट में शाम के समय में ही समाप्त होगा। इसके बीच-बीच में मंडाण को रोका नहीं जाता है। माता ने कहा है कि 2 मिनट से ज़्यादा माता के मंडाण को रोका नहीं जाता, यानी कि जो पहाड़ी वाद्य यंत्र हैं, उनको 2 मिनट से ज़्यादा बजाना बंद नहीं किया जाता है। दोस्तों, माता सुरकंडा के हमारे घर में आने से काफ़ी देवी-देवताओं में प्रसन्नता और उल्लास, हर्षोल्लास का माहौल रहा। जिस स्थान पर माता की डोली आती है, उसके आसपास का जो सारा स्थान है, वो साफ सुथरा होना चाहिए, अन्यथा माता की डोली काफी क्रोधित हो जाती है। आप देख रहे हैं, माता की डोली जब इधर उधर जाती है, रास्तों में जाती है, तो माता की डोली एक संकेत करती है हमारे लिए कि इस क्षेत्र में कुछ है, जिसे हमें साफ करना होगा। कभी कभार हमने आंगन में गिलास वगैरह, जूठे बर्तन रखे हुए थे, और साथ ही आंगन में जो पानी गिराते हैं, उससे जो गंदगी होती है, उसे भी साफ करने के लिए माता की डोली बोलती है। और जैसे कि देवी देवताओं में होता है कि रास्ता बंद करना, रास्ता खोलना, वैसे भी माता की डोली ने भी किया था। माता की डोली के लिए चारों तरफ का रास्ता खुला होना चाहिए। माता की परीक्षा लेने के लिए गांव के किसी बुजुर्ग आदमी ने रास्ते को बंद कर दिया था। उसके बाद माता ने काफी समय तक इंतजार किया, और बाद में माता की डोली के क्रोध के कारण डोली ने साफ साफ बता दिया कि जब तक मेरा रास्ता नहीं खुलता, तब तक माता की डोली का क्रोध शांत नहीं होगा। क्रोध शांत होने के बाद माता की डोली शांति से अपने स्थान पर नाचने लगी। जो भी लोग माता को सच्चे मन से और हृदय से पुकारते हैं, माता की डोली उन्हीं के पास जाती है। आप देख रहे हैं, माता की डोली जिस जिसके पास जा रही है, वह मन से पुकार रहे हैं, इसीलिए माता की डोली उनके पास जाती है। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, इस कमरे में मेरी दादी कभी खाना पीना बनाया करती थी, और आज के समय में हमने यहाँ पर माता का मंदिर बना दिया है। माता ने इस कमरे की परीक्षा लेने के लिए इसी कमरे में हमारे द्वारा माता की डोली को रखवाया था। दादी की परीक्षा हुई सबसे पहले, तो दादी ने ये कमरा माता के लिए दे दिया था। शांति प्रिय रूप से दादी ने अपने इच्छा से इस कमरे को माता के लिए दिया, जिसमें जो माता ने परीक्षा ली, दादी पास हो चुकी है। आने वाले समय में माता ने कहा है कि हमारे गांव में एक मंदिर बनेगा माता सुकंडा का। उसके बाद इस मंदिर को वहां पर ले जाया जाएगा, जिसके बाद आप देख सकते हैं
यहाँ पर माता की जब जिस प्रकार से आसपास साफ सफाई रखने के बाद ही माता की डोली नाच रही है, तो जब नया मंदिर बनेगा तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जब माता नाचती है, माता की डोली नाचती है, तो इस बीच में कभी कभार बीच बीच में मंडाण भी लगता है। मंडाण एक पहाड़ी पर्व में होने वाला एक नाच है। आपने कई बार देखा होगा कि पहाड़ी वाद्य यंत्र बजते हैं और आसपास काफी लोग नाचते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद खाने पीने का प्रोग्राम होता है। जो लोग व्रत रखते हैं, परिवार के सभी सदस्य, उन लोगों का खाने पीने का प्रोग्राम होता है। खाना पीना होने के बाद फिर से माता का मंडाण लगता है, रात के समय का मंडाण। और रात के समय के मंडाण में भी बीच बीच में लोगों के लिए चाय लेकर जाया जाता है और श्रद्धालु गांव के दूर दूर के क्षेत्रों से भी हमारे घर में आते हैं, क्योंकि हमारा घर गांव के एक छोर में है और हमारा जो गांव है वो काफी बड़ा है। दोस्तों, आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने आधा कहानी, जो इसके पीछे की कहानी है, उसको हमने आपको चित्र वीडियो के द्वारा बताया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माता की यात्रा 9 दिन और 9 रात की यात्रा समाप्त हो चुकी है। अब बारी है मुझे भी वापस श्रीनगर के लिए जाने की, क्योंकि आप जानते हैं मैं श्रीनगर में रहता हूँ और श्रीनगर जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैं वापस श्रीनगर के लिए जा रहा हूँ और अब की जो वीडियो मिलेंगी आपको श्रीनगर की मिलेंगी, और बीच बीच में अगर मैं गाँव आऊँगा तो आपको गाँव की वीडियो भी जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं